सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। मन शांत कर लें, शरीर से स्थिर हो जाएं, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद और भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान। स्वर्णिम प्रकाश को बिखेरता भगवान सूर्य के मध्य परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की आशीर्वाद देते हुए की छवि मुस्कुराते हुए हम सबको देख रहे हैं। हमारे अंतर मन को ज्ञान के प्रकाश से भरते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर दृढ़ता प्रदान करते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर भक्ति जागृत करते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर श्रद्धा, हमारे अंदर समर्पण का भाव जागृत होता चला जा रहा है। ऐसा भाव करते हुए भगवान सूर्य के दीप्तिमान किरणों का प्रवेश तीनों केंद्रों में, नाभि चक्र, हृदय चक्र और ब्रह्मरंध्र में, स्थूल सूक्ष्म कारण के स्थान पर। मन को शांत कर लें। गुरु के तेज को, माँ गायत्री के प्राण तत्व को आत्मसात करने का भाव दृढ़ करें। नाभि चक्र के जागरण के साथ समस्त स्थूल शरीर पूरी तरह से प्राण चेतना से भर गया, स्वस्थ हो गया है। हृदय चक्र में माँ के प्रकाश के द्वारा हमारे विचार करने की प्रणाली परिष्कृत होती चली जा रही है। सोचने विचारने की, हमारे देखने समझने की के तरीके में परिवर्तन आता चला जा रहा है, शुद्ध पवित्र होता चला जा रहा है। और ब्रह्मरंध्र में प्रकाश की स्थापना के साथ हमारे भाव, हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा और भक्ति विकसित होती चली जा रही है, परिष्कृत होती चली जा रही है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए आइए आगे के क्रम में सर्वप्रथम शांति कुंज पहुंच जाएं। अपने आप को सृजन श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के समक्ष खड़ा देखें। इस दिव्य अलौकिक वातावरण में, स्थान में हम खड़े हैं, जिसकी ऊर्जा को हम इमेजिन नहीं कर सकते। इतना दिव्य प्रकाश है, सूक्ष्म रूप से अगर उसको देखा जाए तो इसके प्रकाश को हम आंखों से बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी ऊर्जा है, इतना दीप्ति है इस स्थान में। इसकी शक्ति को, इसकी ऊर्जा को आत्मसात करने का भाव करते हुए, इस पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ नमन करने के साथ वो प्रखर प्रज्ञा का अंश हमारे सात्विकता विचारों में सात्विकता के रूप में प्रकट हो जाएगा। वंदनीय माता जी के सजल श्रद्धा के स्वरूप को हम आत्मसात करने का भाव करें, अपने अंदर श्रद्धा की स्थापना को महसूस करें। समस्त ऋषि सत्ताओं का ये स्थान है, दैवीय शक्ति पुंज का यहाँ वास है। इसको पूरी तरह से मन में अनुभव करते हुए मन ही मन इस शक्ति स्थल को पूरी तरह से परिक्रमा करने का भाव करें और ऊर्जा को आत्मसात करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शत शत नमन, श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को। अगले क्षण स्वयं को समस्त ऋषियों के सामने खड़ा पाएं। ऋषिगण हमारे चारों तरफ बैठे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अनंत ऊर्जा से ओतप्रोत इस दिव्य वातावरण में हम खड़े हैं। समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन करने का भाव, उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने का भाव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्षण आप स्वयं को माँ के समक्ष खड़ा पाएं। माँ गायत्री के समक्ष, गायत्री मंदिर के समक्ष आप खड़े हैं, माँ के समक्ष खड़े हैं। माँ लाल वस्त्रों में आज बहुत सुंदर
अलौकिक छवि को बिखेर रही हैं। हाथ उठाकर हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत आनंदित दिखाई दे रही हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हम सबके अंतर मन में नया जोश, नया उल्लास, नया उमंग को भरती चली जा रही हैं। हमें सही दिशा जीवन जीने का प्रदान कर रही हैं। हम सबके अंदर सात्विकता का, हम सबके अंदर बुद्धिमत्ता का, हम सबके अंदर सूक्ष्म बुद्धि का विस्तार करती चली जा रही है। श्रद्धा का विस्तार होता चला जा रहा है। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए माँ को दंडवत नमन, शत शत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत में अखंड दीपक के समक्ष हम सभी खड़े हो गए हैं। दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत इसका हर एक प्रकाश पुंज हमारी अंतरात्मा में प्रवेश करता चला जा रहा है। हमारा अंतःकरण श्रद्धा से, भक्ति से युक्त होता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, पूर्ण होता चला जा रहा है। गुरु के प्रति सच्चा भाव हम सबके अंदर जागृत करता अखंड दीपक हमारे सामने प्रज्वलित है। अखंड प्रकाश बिखेरता हमारे अंतर्मन को अखंड श्रद्धा और विश्वास से जोड़ता चला जा रहा है। ऐसा भाव मन में रखते हुए दंडवत नमन, शत शत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समस्त दैवी तत्वों को नमन करने के बाद आइए आगे की यात्रा शुरू करें। सूक्ष्म में परिवर्तित हो, बिल्कुल प्रकाश की गति से उड़ते नीले आकाश में उड़ते हुए सफ़ेद बादलों को चीरते हुए हम सभी पहुंच गए हैं देवात्मा हिमालय के सुंदर दिव्य अलौकिक प्रांगण में। यज्ञ खुशबू धूम्र से ओतप्रोत दिव्य पुष्पों से बिल्कुल सौंदर्य जिसका भरा हुआ है, ओतप्रोत है। भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों से लबालब भरा हुआ ये सुंदर अलौकिक दीप्तिमान प्रकाश पुंज से युक्त ये शक्ति स्थल, ये भगवान परम पूज्य गुरुदेव की स्थली, समस्त ऋषियों की स्थली देवात्मा हिमालय के सुंदर अलौकिक दैवीय वातावरण में, दैवीय स्थल में आप सभी का स्वागत है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तत्पर और तैयार। हम सभी पीत वस्त्रों में बैठे हैं। हाथ में रंग बिरंगे पुष्प आज हमने लिए हुए हैं। एक बार फिर से समस्त दैवीय सत्ताओं से अनुरोध, हमारे अंतर्मन को गुरु के अनुकूल बनाते चले जाएं। माँ गंगा से प्रार्थना, माँ हम सब के अंदर पवित्रता का संचार कर दो, हम सब के अंदर सात्विकता का संचार कर दो। हम सब पवित्र, निश्चल, निर्मल होते चले जा रहे हैं। उनके वेग को, उनके बहुत दैवीय वेग को अपने ऊपर से पार क्रॉस करता देखें, अपने ऊपर से प्रवाहित होता देखें। और इस प्रवाह में हम सब की अंतरात्मा धुल गई, हम निश्चल हो गए, हम पवित्र हो गए, हम बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हो गए हैं। समस्त ऋषियों के तेज के, तप के कणों को आत्मसात करने का भाव और अंतःकरण में संकल्प बल की जागृति, जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे, ऐसा मनोबल समस्त ऋषि सत्ताएं हमारे अंदर भरती चली जा रही हैं। भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों द्वारा हम सब के अंदर ओजस्विता का संचार हो रहा है। ओजस्विता जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से लेकर चलने की तीव्रता अंतर्मन में, एक डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ, व्यवस्थित सोच समझ के साथ, व्यवस्थित प्लानिंग के साथ, रूटीन के साथ, प्रायोरिटी लिस्ट के साथ इसको शुरुआत कर रहे हैं। समय का संयम है, खान पान का संयम है, विचारों का संयम है, जो कमाई कर रहे हैं उस धन का भी संयम रखा हुआ है जीवन में। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जीवन शैली का उपक्रम बना हुआ है। ये दीप्तिमान भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों द्वारा हमारे अंदर ओजस्विता का संचार। और हर बार की तरह भगवान देवात्मा हिमालय की दीप्तिमान श्रृंखलाएं, श्वेत श्रृंखलाएं हमारे अंतर्मन को ऊर्ध्वगामी बना रही है, हमारी सोच को उच्च स्तरीय श्रेष्ठ बनाती चली जा रही है। हमें श्रेष्ठता पसंद आ रही है, उसमें हमारी इंजॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, हमें अच्छा लगना, हमारी आनंद की अनुभूति श्रेष्ठ होने में, श्रेष्ठ सोचने में, श्रेष्ठ खाने में, श्रेष्ठ तरीके से रहने में हमारी उन्नति होती चली जा रही है। ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में दृढ़ होता चला जा रहा है। आइए गुरुदेव के, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के आवाहन के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल स्थिर और श्रद्धा युक्त हृदय से बैठ जाएं। भगवान सूर्य से निकला प्रचंड प्रकाश अपनी प्रभा को बिखेरता द्रुत गति से हमारे समक्ष आकर खड़ा हो गया और अपने प्रकाश को बिखेरता हमारे अंतर्मन को गुरु के अनुकूल बनाता चला जा रहा है। हमारी दृष्टि
गुरु को देखने लायक बन रही है, हमारी बुद्धि गुरु को समझने लायक बन रही है, हमारा अंतर्मन गुरु को के प्रति श्रद्धा युक्त होता चला जा रहा है। ऐसे दैवीय भाव में दृढ़ होकर ये प्रकाश पुंज पूरी दो भागों में विभक्त हो, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दैवीय अलौकिक वात्सल्यमय स्वरूप में परिवर्तित हमारे समक्ष बैठे परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी पीत वस्त्रों में बैठे हुए हैं, स्फटिक की माला पहनी हुई है, लाल रंग का तिलक लगाया हुआ है। उनकी आंखों को गंभीरता पूर्वक देखें उनके आंखों में जो हम सबके लिए वात्सल्य है, ममता है, करुणा है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट इस बात का संकेत है कि हमारे एफर्ट से वो प्रसन्न है। गुरु सत्ता हम जिस भी तरह का एफर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो उनको सुकून दे रहा है, उनको संतुष्टि दे रहा है। हमारे संबंध गहराते चले जा रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन क्लियर होती चली जा रही है, हमारी आत्मीयता आपस में बढ़ती चली जा रही है। गुरु सत्ता देने के लिए तैयार हो रहे हैं, गुरु सत्ता देने में सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए खुल गए हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के लिए तत्पर और तैयार। गुरु सत्ता की अनुपम अलौकिक उनके स्वरूप का ध्यान, उनके चरणों में दिव्य पुष्पों को अर्पित करने का भाव करते हुए गुरु पूजन, गुरु आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता को शत शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। आइए गुरु सत्ता के वात्सल्य में सानिध्य में बैठकर आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरु के होने का भाव अंतःकरण में दृढ़ होता रहे हम सबके, और ये सीखना, ये सुनना हमारी आत्मा में प्रवेश करता चला जाए और हम उसके अनुकूल अपने आप को परिवर्तित करते चले जाएं। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए आज के स्वाध्याय का क्रम सुनते हैं। कल की समरी विनीता दीदी के द्वारा। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठते हैं और प्यारे से मुस्कुराहट के साथ। गुरुदेव अभी हमें योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में आसन के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि आसन को भी अपने जीवन में अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यथासंभव अपनाना चाहिए। इनसे सुस्ती दूर होकर स्फूर्ति, उत्साह, सजीवता का संचार होता है। प्रातः काल का समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साधक की जीवनी शक्ति बढ़ती है, चैतन्यता बढ़ती है। भारतीय योग शास्त्र षट कर्मों में सूर्य चक्र को बहुत महत्व दिया गया है। यही मानव शरीर का प्राण कोश है। यहीं से मानवीय विद्युत प्रवाह संपूर्ण नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ऊर्जा शक्ति का केंद्र भी यही है। प्राणायाम ही शारीरिक एवं मानसिक उन्नति का द्वार है। प्राणायाम के द्वारा रक्त संचार, नाड़ी संचालन, पाचन क्रिया, एकाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता बढ़ती है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं प्रत्याहार, इंद्रिय निग्रह के बारे में। गुरुदेव बताते हैं शरीर एवं मन के स्वस्थ एवं निरोग होने पर ही साधक स्थूल एवं आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ता है। प्रति एवं आहार से मिलकर ही प्रत्याहार बना है। आहार का अर्थ है खाना
एवं प्रत्याहार का अर्थ है उगलना। आत्मिक चीज धारण करने के लिए अनावश्यक विचार, कुविचार, कुसंस्कार, दुर्गुणों की तिलांजलि देना ही प्रत्याहार है। धारणा, कुविचारों को त्याग कर उत्तम विचारों को धारण करना ही धारणा है। मन को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित करना ही, अच्छे सामयिक गुणों, उपयोगी गुणों को अपने अंदर धारण करना, मन क्रम वचन से धारण करना ही धारणा है। इनके द्वारा मन निर्मल और पवित्र होता है। ध्यान, प्रत्याहार एवं धारणा से मन पर नियंत्रण आ जाता है, तब साधक ध्यान की ओर बढ़ने लगता है। ध्यान का तात्पर्य प्रत्येक कार्य एकाग्रता से करना है। अपने मन के विचारों के प्रति अवेयर रहना भी ध्यान ही है। लक्ष्य पर ध्यान रखने पर भी साधक पूर्ण मनोयोग के द्वारा कार्य में सफल होता है। ध्यान के द्वारा साधक अपनी शक्तियों को केंद्रित करने में सक्षम होता है और ध्यान के द्वारा ही साधक अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सक्षम होता है। समाधि, गुरुदेव बताते हैं कि यही सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आनंद की स्थिति है जब साधक तुरीयावस्था में पहुंच जाता है। यही सच्चित आनंद की स्थिति भी है। मुक्ति और पूर्ण समाधि की स्थिति में साधक सद्गुणों से भर जाता है। आज की समरी यहीं पर समाप्त, आगे सारे का कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, बहुत सुंदर समराइज किया आपने। चारों चीज़ें हमें फिर से बताएं, किस तरह से आसन, प्राणायाम और धारणा, ध्यान और समाधि आपस में लिंक्ड हैं और किस तरह से वो हमारे जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाते चले जाते हैं। इन सबके पीछे एकमात्र एक ही ध्येय है, जो प्राण है वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाए, आत्मबल के रूप में हम हमारे अंदर वो शक्ति बढ़ती चली जाए और वो प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी बने। व्यर्थ की चीज़ों में खर्च ना करें, निम्न वृत्तियों के बढ़ने के रूप में ना हम उस चीज़ को देखें कि प्राण तो है लेकिन वृत्तियां निम्न बनी हुई हैं, गलत दिशा की ओर बढ़ने की का उपक्रम बन गया जीवन में। नहीं, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर जो प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाती चली जाती है और श्रेष्ठ मार्ग पर साधक को चलाती चली जाती है। हम जानेंगे, गुरुदेव हमें बताएंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा आखिर है क्या। इस शब्द को हम बार बार सुनते हैं, आज पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अर्थ है प्राकृतिक पदार्थों, विशेषतः प्रकृति के 5 मूल तत्वों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण का उपाय करना। मूल रूप से शरीर 5 तत्वों से बना है, उन्हीं 5 तत्वों का सहारा लेकर शरीर के समस्त रोगों का निदान को ढूंढना प्राकृतिक चिकित्सा है। गुरुदेव बता रहे हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो यह कोई गुह्य विषय नहीं है और जब तक मनुष्य स्वाभाविक और सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है तब तक वह बिना अधिक सोचे विचारे भी प्रकृति की इन शक्तियों का प्रयोग करके लाभान्वित होता ही रहता है। जाने अनजाने भी हम प्रकृति के गोद में हैं और ये सारे तत्व हमें पोषण प्रदान करते ही रहते हैं। जाने अनजाने में भी हमें पोषक तत्व इन सभी चीज़ों से मिलते रहते हैं। पर जब मनुष्य स्वाभाविकता को त्याग कृत्रिमता की ओर बढ़ता है, अपने रहन सहन तथा खान पान को अधिक आकर्षक और दिखावटी बनाने के लिए प्रकृति के सरल मार्ग से हट जाता है, तो उसका स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ने लग जाती हैं और समय समय पर उसके शरीर में कष्टकारक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। हम जैसे जैसे नेचर से दूर चले जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी सात्विक भोजन प्रणाली से दूर हटते चले जाते हैं, हम ज़्यादा चटोरेपन की ओर चले जाते हैं, हम ज़्यादा हाईफाई लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं, गलत लाइफस्टाइल की तरफ चले जाते हैं, तो ये सारे तत्व डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और बड़े अस्वाभाविक तरीके से शरीर रोगी होना शुरू कर देता है। समय समय पर उसके शरीर में अलग अलग कष्टदायक प्रतिक्रिया उठने लगती हैं, जिनको रोग कहा जाता है। इन प्रतिक्रिया को, ये जो डिस्टर्बेंस हुई है हमारे खुद खान पान के सोच समझने की वजह से, उस डिस्टर्बेंस के वजह से जो गलत प्रतिक्रियाएं, कष्टदायक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है, उन्हीं प्रतिक्रिया को रोग कहा गया है। इन रोगों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की चिकित्सा प्रणाली आजकल प्रचलित हुई है, जिसमें हजारों तरह की औषधियाँ, विशेषतः तीव्र विषात्मक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इन तीव्र दवाओं से जहाँ कुछ रोग अच्छे होते हैं, वहाँ उन्हीं की प्रतिक्रिया कुछ अन्य व्याधियाँ भी उत्पन्न कर रही हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से हम सभी वाकिफ़ हैं। दवाइयाँ ठीक तो कर देती हैं एलोपैथी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट
छोड़ देती हैं, बीमारी को दबा देती हैं, जड़ से नहीं मिटाती और कहीं ना कहीं अन्य अलग किसी रोगों का भी निर्माण करती चली जाती हैं। जहाँ कुछ रोग अच्छे होते हैं वहाँ उन्हीं की प्रतिक्रिया कुछ अन्य व्याधि के रूप में उत्पन्न होती है और संसार में रोगों के घटने से के बजाय नित्य नवीन रोगों की वृद्धि होती चली जाती है। इस अवस्था को देखकर पिछले 150 वर्षों के भीतर यूरोप अमेरिका ने अनेक विचारशील सज्जनों का ध्यान प्राकृतिक तत्वों की उपयोगिता की तरफ गया और उन्होंने मिट्टी, जल, वायु, सूर्य, आकाश आदि के विधिवत प्रयोग द्वारा शारीरिक कष्टों, रोगों को दूर करने की एक प्रणाली का प्रचार किया। वही इस समय प्राकृतिक चिकित्सा या नेचर क्योर के नाम से प्रसिद्ध है। नेचुरोपैथी भी कह सकते हैं, नेचर क्योर भी कह सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहलाई जाती है, जिसको बहुत विशेष तरीके से हमारे वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो इस चीज़ को जान गए हैं कि एलोपैथी के द्वारा ट्रीटमेंट कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, ये अधूरा ट्रीटमेंट है, ये शरीर को और बीमार कर देता है और साइड इफेक्ट्स देता है और अन्य बीमारियों को उपजाता है। इसीलिए एक कंप्लीट चिकित्सा के रूप में, पूर्ण चिकित्सा प्रणाली के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर जो क्योर है, इसको वहाँ प्रसिद्ध किया गया, इस प्रोसेस को। पर यह समझना कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार इन्हीं 100-200 वर्षों के भीतर हुआ है, ठीक ना होगा। हमारे देश में अति प्राचीन काल से प्राकृतिक पंच तत्वों की चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान था और उसका विधिवत प्रयोग भी किया जाता था। हमारे ऋषि मुनियों के परंपराओं से ये चला आ रहा है, ये हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है। हाँ, बड़ी दुख की बात यह है कि कोई चीज़ जब वेस्टर्न से घूम के आती है तो हम उसको बहुत इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। योग हजारों वर्षों से हमारे पास था, लेकिन जब योगा हो गया तो हम योगा की तरफ बहुत ध्यान देने लग गए। वो वेस्टर्न में एक्सेप्ट किया गया और उस तरह से योग का योगा बन के जब हमारे पास आया तो हमने उसके इम्पोर्टेंस को समझा। तो हम देखें कि किस तरह से ऋषियों ने हमें पहले ही भरपूर कर दिया है, लेकिन हमारा फोकस उनकी तरफ कभी नहीं गया। हमने उनको हमेशा हे माना, या हमारी अधूरी जानकारी की वजह से हम अपनी संस्कृति को कभी जान ही नहीं पाए। आज गुरुदेव उस महान संस्कृति की तरफ प्रकाश फेंक रहे हैं और हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहे हैं कि देखो, जिस चीज़ की जानकारी हमें ये लगता है कि वेस्टर्न ने हमें दिया है, ये मूर्खतापूर्ण सोच है। हर एक चीज़ की जड़ और जानकारी और विज्ञान और यहाँ आविष्कार का जड़ भारतवर्ष रहा है। गुरुदेव बता रहे हैं यह समझना कि प्राकृतिक चिकित्सा का आविष्कार इन्हीं 200 वर्षों में हुआ ठीक नहीं है। यह हमारे देश के अति प्राचीन काल से प्राकृतिक पंच तत्वों की चमत्कारी शक्तियों का ज्ञान हमें था और उनका विधिवत प्रयोग भी किया जाता था। और तो क्या हमारे वेदों में भी, जिनको अति प्राचीनता के कारण अनादि माना जाता था और जिनका उद्भव वास्तव में वर्तमान मानव सभ्यता के आदि काल में हुआ था, प्राकृतिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में देखिए। वेदों में ये सारे इन्फॉर्मेशन वर्णित हैं। वेदों में इस चीज़ का पूरी तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शरीर को सही ढंग से स्वस्थ रखने का एकमात्र एक ही तरीका है, वो है प्रकृति के साथ जुड़ते चले जाना। और चिकित्सा के लेवल पर भी प्राकृतिक चिकित्सा, पंच तत्वों के लेवल पर अपनी बॉडी की ट्रीटमेंट करनी, तत्वों को बैलेंस करके उसकी ट्रीटमेंट करनी, इसका ज्ञान हमें, इसका पूरा आभास हमें ऋग्वेद में के मंत्रों में भी मिलता है, जिसका अर्थ है जल औषधि रूप है, वह सभी रोगों को दूर करने वाला महान औषधि के तुल्य गुणकारी है। यह जल तुमको औषधियों के समस्त गुण प्राप्त करावे। जल का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरह से मिलता है कि तत्वों में शरीर, पंच तत्वों में शरीर को पूर्णता प्रदान करने की समस्त शक्ति उपलब्ध है। इसको बैलेंस कर दिया जाए, इसको स्वच्छ कर दिया जाए तत्वों के लेवल पर, तो शरीर पूरी तरह से जड़ से, जिसको बोलते हैं, निरोग होता चला जाएगा। रोग जड़ से उखड़ जाते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य को व्यक्ति प्राप्त होता है। इस तरह के वचन ऋग्वेद और अथर्ववेद में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। साथ ही सूर्य प्रकाश तथा वायु के आरोग्यक गुणों का भी उल्लेख मिलता है। तमिल भाषा में वेदों के समान ही पूजनीय माने जाने वाले कूरल नामक ग्रंथ में प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों की बड़ी उत्तम ढंग से शिक्षा दी गई है। केरल के कूरल नामक ग्रंथ में
प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। यह ग्रंथ 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। इस प्रकार यूरोप के सर्वप्रथम चिकित्सा शास्त्री माने जाने वाले हिप्पोक्रेटस ने मनुष्यों को स्वास्थ्य विषयक उपदेश देते हुए स्पष्ट लिखा है, तेरा आहार ही तेरी औषधि हो और तेरी औषधि ही तेरा आहार हो। मतलब भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो अगर व्यवस्थित हो, सही ढंग का हो, तो वही औषधि का काम करने लग जाता है। अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। और ये औषधि ही आहार के रूप में होनी चाहिए। इतना पवित्र, इतना शुद्ध भोजन बने कि औषधि के रूप में वो काम आने लग जाए। वो लाइफस्टाइल में वापस लौट के आना पड़ेगा, उस तरीके को अपनाना पड़ेगा जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ अगर हम सबको चाहिए तो। प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यही है कि आहार ही ऐसा किया जाए जो औषधि का काम दे और जिससे शरीर के विकार स्वयं दूर होते चले जाएं। हिप्पोक्रेटस का सिद्धांत पूर्णतया भारतीय विद्वानों के मत से मिलता जुलता है और उसे भारतवर्ष की विद्याओं का ज्ञान हो तो कोई आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि इस 2500 पुराने युग में भारत की सभ्यता और संस्कृति का संसार के सभी भागों में प्रचार प्रसार हुआ था। विदेशों में भी जो भी ज्ञान उपलब्ध किया है लोगों ने, उसका बेस हमेशा से ही हमारे वेद, हमारे शास्त्र रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार जब तक मनुष्य प्रकृति की गोद में पलते और खेलते हैं, उनका रहन सहन भी प्राकृतिक नियमों के अनुकूल था, तो वे अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक ढंग से ही करते थे। पर मध्यकाल में जब बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना हो गई, तो बड़े आदमियों के रहन सहन में भोग विलास की अधिकता होने लगी और उसकी पूर्ति के लिए भांति भांति के कृत्रिम उपायों का प्रयोग किया जाने लगा। साधारण लोग भी उनकी नकल करके नकली चीजों को अधिक सुंदर और आकर्षक समझने लगे, जिसके फलस्वरूप लोगों का स्वास्थ्य निर्बल होता चला गया। तभी तरह तरह के रोगों की वृद्धि भी होने लगी। आप देखेंगे कि जो पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं। जहाँ पूरी लग्जरी है, पूरा कंफर्ट है जीने में, वहाँ सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और बीमार लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये डेवलप्ड कंट्री में होना उनको वो प्रकृति से बहुत दूर ले गया। उनका लाइफस्टाइल प्रकृति से बहुत कृत्रिम होता चला गया, प्रकृति से बहुत दूर होता चला गया, और वहीं सबसे खतरनाक, सबसे जटिल बीमारियों का हमने समूह देखा है। और भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी वो स्थिति भारतवर्ष को नहीं छू पाया है। अभी भी कई लोग वापस प्रकृति की ओर अपना जीवन मोड़ रहे हैं। कई ऐसे यूथ और कई ऐसे अच्छे एजुकेटेड बच्चे एग्रीकल्चर को अपना वो बना रहे हैं, मीडियम ऑफ अर्निंग मनी। तो ये एक बहुत ही समझदारीपूर्ण एक लहर चल पड़ी है देश में कि इस बात का ज्ञान हो रहा है लोगों को, इस बात की रियलाइजेशन होती चली जा रही है कि नेचर से हम जितना दूर चले जाएंगे उतने ही हम बीमार, उतने ही हम अस्वस्थ, उतने ही हम रोगी होते चले जाएंगे। हम नेचर के जितने पास होंगे, हम अपने जीवन को जितना व्यवस्थित बनाते चले जाएंगे, जितना हम उसके अनुकूल अपने जीवन के ढर्रे को अपनाएंगे, उतने ही हम स्वस्थ होते चले जाएंगे। गुरुदेव बोल रहे हैं, इन दोनों के ठीक तरह संचालित हुए बिना न तो जीवन और न स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। फिर से पढ़ देती हूँ, सॉरी। आगे चलकर जब रोगों के कारण और स्वरूप पर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि रोग जीवित शरीर में ही उत्पन्न हो जाता है। जीवित शरीर एक मशीन या यंत्र की तरह है जिसका संचालन एक समूह शक्ति, जिसको कि प्राण कहा जा रहा है, उसके द्वारा होता है। क्या कह रहे हैं? रोगों का कारण और स्वरूप पर विचार जब करते हैं तो क्या मालूम होता है कि रोग, जो शरीर जीवित है, जो एक्टिव है, उसके ऊपर ही अटैक होता है। मरे हुए शरीर के ऊपर रोगों का अटैक नहीं होता। और इसका जो संचालन है, इसको जो फैलाने का काम करता है, वो है प्राण। प्राण द्वारा इसके संचालन का काम होता है। यही शक्ति भौतिक पदार्थों का सार ग्रहण करके उसे शरीर का निर्माण कार्य कराती है और दूसरी ओर इसी के द्वारा सब प्रकार के आहार से बचे हुए निस्सार मल रूप अंश का निष्कासन किया जाता है। प्राण ही एक्सेप्ट भी करती है, प्राण ही इसे बॉडी से बाहर निकालती भी है। तो प्राण का ही मेजर काम होता है।
ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित है और इन दोनों के ठीक तरह संचालित हुए बिना न तो जीवन और न स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। प्राण का स्थिर होना, प्राण का मजबूत होना, प्राणवान होना बहुत ज़रूरी है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, ताकि वो बाहरी आक्रमण से भी शरीर को की सुरक्षा कर सके और अंदर जो विजातीय द्रव्य पैदा होते चले जा रहे हैं, मल विक्षेप पैदा होते जा रहे हैं, उसको भी पूरी तरह से वो निकाल के बाहर करे। इसके बिना ना तो जीवन और ना ही स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। पर हम देखते हैं कि अधिकांश लोग भोजन ग्रहण करने की क्रिया के महत्व को तो कुछ अंशों में समझते हैं और अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्य के अनुसार पौष्टिक, शक्ति प्रदायक, ताजा, रुचिकर भोजन की व्यवस्था करते हैं। पर निष्कासन की प्रक्रिया के महत्व को समझने वाले और उस पर ध्यान देने वाले व्यक्तियों की संख्या अत्यंत न्यून है। हमें अपनी बॉडी के बारे में कितना नॉलेज है, हम अपनी बॉडी को कितना समझते हैं, हम अपनी बॉडी की जानकारी कितना रखते हैं कि इससे कितना काम लिया जा सकता है, कब कब इसको रेस्ट चाहिए। कई बार हम अपने काम करने के जोश में इसको बिल्कुल तोड़ देते हैं, तो ये अज्ञानता है। और जहाँ तक ये बताया जा रहा है कि ये सामर्थ्य, इसको बुद्धि की सामर्थ्य इतनी होनी ज़रूरी है कि वो बॉडी को पूरी तरह से समझे, ग्रहण भी उसी तरीके से करे, निष्कासन की प्रक्रिया को भी बहुत गहराई से और बहुत फोकस्ड होकर समझना चाहिए अपने बॉडी की, कि किस तरह से इसको क्लीन भी रखा जाए, विजातीय तत्व सही तरीके से निकलते भी चले जाएं। लोग समझते हैं कि उत्तम भोजन को पेट में डाल दिया जाएगा तो वह लाभ ही करेगा, पर यह भोजन यदि नियमानुसार परिमित मात्रा में पथ्य अपथ्य का ध्यान रखकर न किया जाएगा तो निष्कासन की क्रिया का बिगड़ जाना अवश्यम भावी है। ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है ये भी प्रॉपरली चलना चाहिए। पानी पिएंगे तभी पसीना आएगा, तभी जो टॉक्सिक्स हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे पसीने के थ्रू, है ना, टॉयलेट के थ्रू, टूल्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम सुपाच्य समझकर, अच्छा फ़ायदेमंद समझकर बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं और जब उसको एक्सक्रीट करने का प्रोसेस चलना चाहिए, ठीक समय पर हो जाना चाहिए क्लीनिंग, वो नहीं हो पाती है, तो वो भी एक बहुत ही हानिकारक प्रोसेस होता है बॉडी का। यह विकार या विजातीय द्रव्य शरीर के स्वाभाविक तत्वों के साथ मिल नहीं पाती और एक प्रकार का संघर्ष अथवा अशांति उत्पन्न कर देती है। ये जो विकार, जो विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए, जो टॉक्सिक्स निकल नहीं पा रहे हैं, ये हमारे इनर फंक्शन को के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देती है। हमारी जीवनी शक्ति यह कदापि पसंद नहीं करती कि उस पर विजातीय द्रव्यों का भार लाद कर उसके स्वाभाविक देह रक्षा के कर्मों में बाधा उपस्थित की जाए। हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी जो प्राण शक्ति है, वो इस तरह के तत्वों से परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और बिल्कुल पसंद नहीं करती इन तरह के तत्वों, क्योंकि वो उसके फंक्शन को ब्लॉक करते हैं, उसमें विघ्न उपस्थित करते हैं। वह हर उपाय से उसे शीघ्रातिशीघ्र बाहर निकालने का प्रबल प्रयत्न करती है। यदि वह उसे पूर्ण रूप से निकाल नहीं सके तो ऐसे अंगों में डाल देने का प्रयत्न करती है जो सबसे कम प्रयोग में आते हैं और जहां वह कम हानि पहुंचाकर पड़ा रह सकता है। वो विजातीय तत्व अगर पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकला तो हमारी प्राण शक्ति क्या करती है, उसको ऐसे अंगों के आसपास स्टोर कर देगी जो ज़्यादा फंक्शनल नहीं है और जिसके होने की वजह से वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर सके। तो वो बड़ी दुख की बात है कि वो अंदर ही स्टोर रह जाता है वो टॉक्सिक्स, और वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। यदि वो उसे पूर्ण रूप से निकाल नहीं पाती तो ऐसे अंगों में वो उसको पूरी तरह से पहुंचा देती है, सेव कर देती है। इस प्रकार जब वह जीवनी शक्ति विजातीय द्रव्य के कुप्रभाव को मिटाती रहती है तब तक हमें किसी रोग के दर्शन नहीं हो पाते। पर जब हम बराबर गलत मार्गों पर चलते चले जाते हैं और विजातीय द्रव्य का परिणाम बढ़ता चला जाता है तो लाचार होकर हमारी जीवनी शक्ति उसे स्वाभाविक मार्गों के बजाय अन्य मार्गों से निकालना उसको पड़ता है। क्योंकि यह कार्य नवीन होता है, हमारे नियमित अभ्यास और आदतों के विरुद्ध होता है, इसीलिए उससे हमको असुविधा, कष्ट और पीड़ा अनुभव होती है। उसे ही हम रोग का नाम या बीमारी का नाम दे देते हैं। बीमारी वास्तव में हमारे अंदर के बॉडी के टॉक्सिक्स का गलत तरीके से कहीं और कहीं से एक्सप्रेस हो जाना, उसको निकलना कहाँ से चाहिए था, वहाँ से निकलने का
प्रोसेस सही से नहीं बन पड़ा, अलग तरीके से जब बॉडी ने उसको एक्सप्रेस किया, तो वो बीमारी के रूप में हमें एक्सपीरियंस होता है। पर वास्तविक रोग तो हमारी शारीरिक, प्राकृतिक तथा जीवनी शक्ति द्वारा उस रोग को मिटाने का उपाय होते हैं। अगर हम इस तथ्य को समझकर तथा कष्ट और पीड़ा को प्रकृति की चेतावनी के रूप में ग्रहण करके सावधान हो जाएं, तो रोग हमारा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। हम कितने अवेयर हैं, हम कितने अलर्ट हैं। हम देखें, शुरुआत के ही थोड़े से डिस्टर्बेंस को हम कैच कर लें। हल्का सा सिर भारी है, कहीं कोई मसल्स में पेन है, कहीं कोई किसी मूवमेंट में पेन हो रही है, उसी वक्त अलर्ट हो जाए, उसी वक्त उस पर काम करना शुरू कर दे। बॉडी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट दे। बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पानी प्रोवाइड करें। एनीमा जैसी कोई क्रिया करनी पड़ी, वो करने लग गए। तो वो सारी चीज़ें हम किस लेवल पर, कौन सा हमारा वो मार्जिन हमने स्केल किया हुआ है जहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे, हम एक्शन लेने लग जाएंगे, वो हमारा एक्शन जितना फास्ट होगा उतना ही हम देखेंगे कि हम जल्दी रोग मुक्त होते चले जाते हैं और हमारी जो जीवनी शक्ति है वो प्रॉपर तरीके से बॉडी पे काम करती है। अगर हम इस तथ्य को समझकर कष्ट और पीड़ा को प्रकृति की चेतावनी के रूप में, कि चेतावनी दे रही है प्रकृति, अब ये जो कष्ट हो रहा है, ये जो पीड़ा हो रही है, ये प्रकृति की चेतावनी है कि अलर्ट हो जाओ, ध्यान दो अपनी शरीर का, उतनी जल्दी हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। उस समय हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम प्रकृति के काम में किसी भी तरह विघ्न ना डालें, वरन अपने गलत रहन सहन को बदलकर प्राकृतिक जीवन के नियमों का पालन करना शुरू कर दें। इससे विजातीय द्रव्य के बाहर निकालने के कार्य में सुविधा होगी और हम बिना किसी खतरे के अपेक्षाकृत थोड़े समय में रोग मुक्त होते चले जाएंगे। संक्षेप में यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल स्वरूप है। मूल जो है प्राकृतिक चिकित्सा का यही है कि हम बॉडी को समझें, हम अंडरस्टैंड करें अपने बॉडी को, हम उतना ही इसको खाना दें, हम उतना ही इसको रेस्ट दें, हम उतना ही इससे काम लें, हम उतने ही उसको लिक्विड प्रदान करें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी मेरी बॉडी के अंदर के फंक्शंस को ठीक से काम करने के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए वो हम देते चले जाएं। संक्षेप में यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है, जिसको उपवास, मिट्टी और जल के प्रयोग, धूप स्नान आदि कितने ही विभागों में बंटकर सर्वसाधारण को बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया गया है। इसका प्रोसेस अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा आगे। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ बता रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा का गुरुदेव। प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों में यथेष्ट अंतर है। साधारण चिकित्सक रोगी को दवाई देकर ठीक करने का प्रयत्न करता है, अनेक दवाइयां, इंजेक्शन इत्यादि का प्रयोग करता है और बाह्य उपचारों का आश्रय लेता है। रोग के कारण रोगी में जो बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं वो तो दूर हो जाता है, परंतु उन लक्षणों के विलुप्त होने पर डॉक्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। डॉक्टर रोगी के संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। इस चिकित्सा के कुछ दिन के लिए रोग दब जाता है, नष्ट नहीं होता। जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ था वे चिकित्सा के उपरांत भी मौजूद रहते हैं और समय पाकर पुनः उभर जाते हैं, स्थायी लाभ नहीं देते। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है? प्राकृतिक चिकित्सा उस रोग को ही जड़ से समूल नष्ट कर देती है, उसकी एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से मिटा देती है। ये मेजर डिफरेंस है एलोपैथी में, नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी टाइम टेकिंग है, एकदम से उसका एक्शन रिलीफ नहीं देगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसका टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये जड़ से रोग को, अन्य कई रोगों को साथ में लेकर ये शरीर से बाहर निकल जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन की एक पद्धति है। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं, कुदरती इलाज में ऐसी बात नहीं है। यहाँ केमिस्ट की बड़ी दुकान की भांति इंजेक्शन और रंग बिरंगी दवाइयाँ नहीं होती। चूरन, चटनी, जड़ी बूटी इत्यादि रोगी को नहीं दी जाती। प्राकृतिक चिकित्सा के पास साधारण चीजें होती हैं, वे उन्हीं के प्रयोग से रोगों को दूर करते हैं। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने रोगी को जीवन व्यतीत करने का एक ऐसा सरल, स्वाभाविक, शास्त्रीय मार्ग बताते हैं जिससे वह घर में या प्रकृति के सहचर्य में रहकर ऐसा जीवन बिताता है कि भविष्य में कभी भी वह बीमार नहीं पड़ता। प्राकृतिक चिकित्सा एक वे ऑफ लिविंग बता रहे हैं, एक आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं कि वो जीवन जीने का तरीका ही बदल देता है और रोग को समूल, जड़ से समूल नष्ट कर देता है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन कराने में
वह अधिक दिलचस्पी लेता है कि आपके पैटर्न्स ब्रेक हो जाएं, आप न्यू पैटर्न्स अपने जीवन में डेवलप कर लो, खान पान का, स्वास्थ्य का, रेस्ट करने का, योगा करने का, प्राणायाम करने का, आसन करने का। ये क्या है कि पूरी तरह से एक पूरा जो स्ट्रक्चर है जीवन जीने का वो चेंज हो जाता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा आपके पूरे जीवन के स्वास्थ्य के नियमों को आपके जीवन में डाल देने में दिलचस्पी लेता है। जहाँ साधारणतः डॉक्टर लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ देते हैं, वहाँ कुदरती इलाज के डॉक्टर की दिलचस्पी प्रारंभ होती है कि आपका रोग तो ठीक हो गया है, लेकिन फर्दर आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आपको जीवन कैसे जीना है, आपको अपना खान पान, अपना डिसिप्लिन कैसे रखना है। प्राकृतिक चिकित्सा उस चीज में इंटरेस्ट लेती है। जहाँ जीवन अपने सधे सधाए मार्ग पर बंधा चला जाता है, उसे कृत्रिम और दिखावटी बातों की परवाह नहीं रहती। प्राकृतिक चिकित्सा मानव जीवन की सही दिशा संकेत करती है। वह शिक्षण पद्धति है जो हमें दीर्घ और आनंदमय जीवन का वास्तविक रहस्य समझाती है। कुदरती इलाज जीवन की एक पद्धति है, रोग मिटाने के इलाजों का तरीका नहीं है। प्राकृतिक इलाज आपके एक सिंगल रोग के ऊपर फोकस नहीं करती है, वो पूरे जीवन को इस पद्धति में ढालती है कि जिसमें आप दीर्घायुष्य बनेंगे और आपका जीवन आनंदमय होता चला जाएगा। ये एम को लेकर चलती है प्राकृतिक चिकित्सा। कुदरती इलाज के मूल तत्व पंचभूतों पर आधारित, पंच तत्वों पर आधारित होता है प्राकृतिक चिकित्सा। गुरुदेव बता रहे हैं शरीर का निर्माण पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु नाम के पंच तत्वों से हुआ है, जो पंच महाभूत कहलाते हैं। इसमें सबसे आवश्यक तत्व वायु है, उसके बिना एक क्षण अस्तित्व नहीं होता। वायु जीवन है। तेज तत्व शरीर को शक्ति पहुंचाता है। जल से रक्त संचालन का कार्य ठीक प्रकार से चलता है। वायु का प्रयोग सभी तत्वों में सबसे प्रमुख वायु को बताया जा रहा है और उसका प्रयोग आगे गुरुदेव बता रहे हैं। प्राकृतिक जीवन के अनुयायी को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। कल हम सब ने पढ़ा प्राणायाम की इम्पोर्टेंस, और मुझे पता नहीं आप में से कितनों ने आज सुबह गुरुदेव के गायत्री मंत्र के साथ प्राणायाम किया, लेकिन मैंने प्राणायाम किया और इसकी एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ आज कि सुबह 4:30 बजे से उठी हुई हूँ और मेरे अंदर एनर्जी लेवल वही मेंटेन है। मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अब सो जाना चाहिए, मुझे थकान हो गई है। ऑल्दो मैं रेस्ट करूँगी स्वाध्याय के बाद, लेकिन अभी तक गुरुदेव की दया से प्राणायाम का इफेक्ट मैं इसमें फील कर रही हूँ। आधा घंटा गुरुदेव का गायत्री मंत्र जब तक चला तब तक मैंने उनके साथ साथ प्राणायाम किए। गुरुदेव के गायत्री मंत्र के साथ यदि आप प्राणायाम करेंगे, उनके गायत्री मंत्र को 4 भागों में विभक्त कर देंगे। ओम भूर्भुवस्सुः इनहेल, तत्सवितुर्वरेण्यं कुंभक, भर्गो देवस्य धीमहि एक्सेल, धियो यो नः प्रचोदयात् बाह्य कुंभक। इस प्रोसेस को आप करके देखिए। आप जब भी गुरुदेव के साथ जप करने बैठें या शाम के 1 घंटे के जप में आप जब बैठें, आप प्राणायाम करके देखिए और उस प्राणायाम के बाद अपनी एनर्जी लेवल को देखिए। हो सकता है एक दिन में ये चीज़ रिफ्लेक्ट ना हो सकता है ये एनर्जी को रिफ्लेक्ट होने में 3-4 दिन लग जाए, लेकिन आप फील करेंगे डिफरेंस को, आप फील करेंगे अपने अंदर स्फूर्ति को, अपने शरीर के हल्केपन को आप पूरी तरह से फील करने लग जाएंगे। तो ये जरूर करके देखिए। अब आज भी गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि वायु तत्व का कितना इंपॉर्टेंस है, इसको अधिक से अधिक हमें इसका सेवन करना चाहिए। दैट मीन्स ब्रीदिंग शुड बी प्रॉब्लम, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे सौभाग्य से लेह जाने का मौका मिला, लेकिन लेह में आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। मुझे कहीं ना कहीं एक हल्की ब्रीदिंग लेने की आदत की वजह से मुझे वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हुई। अगर मैंने यही रियलाइज़ किया कि अगर मैं प्रॉपरली ब्रीथ करती या बॉडी को उस लेवल तक फिट रखती कि मैं वहाँ इंजॉय कर सकूँ, तो वो ट्रिप की जो मेमोरी है वो डिफरेंट ही होती। तो उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाने का कारण पैसे की कमी नहीं थी, लोगों के अच्छे होने की कमी नहीं थी। लोग बहुत अच्छे थे, पैसा भी है, सब कुछ है,
सबका साथ भी है, सबका प्रेम भी, स्नेह भी है, लेकिन मेरे खुद के अनहेल्दी होने की वजह से मेरा जो एन्जॉयमेंट का स्तर होना चाहिए था वो मैंने अनुभव नहीं किया। तो ब्रीदिंग बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जीवन को एंजॉय करने का। ब्रीदिंग डीपली करना चाहिए और ब्रीदिंग को आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरह इसको समझें, लें, क्योंकि सब कुछ होते हुए अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप छोटी से छोटी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं प्राकृतिक जीवन के अनुयायी को हवा का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। वैसे हवा तो सभी लेते हैं, किंतु ईश्वर का प्रसाद तो स्वच्छ ताजी वायु में ही प्रकट होता है। घर की चार दीवारी या गंदी गलियों, नालियों और कूड़े से करकट से भरे मोहल्लों, बाजारों या कारखानों में स्वच्छ हवा मिलना कठिन है। अतः हमें चाहिए कि प्रातः काल किसी उद्यान, जंगल या शहर से दूर टहलने जाएं और ताजी हवा से फेफड़ों को खूब भर लें। प्रातः सायं स्वच्छ हवा में दीर्घ श्वासोच्छ्वास की कसरतें करने में फेफड़े सशक्त बनते हैं। अधिक वायु लेने से रक्त शुद्ध होता चला जाता है, जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाती है। आपके मकान, खिड़कियां और रोशनदानों से युक्त हों। सोते समय कमरे में यथेष्ट वायु आए। बिस्तर पर पड़कर आप कपड़ों में मुंह न ढककर सोएं। दूसरी बुरी आदत मुंह से श्वास लेने की होती है। तो श्वास लेने का एक सही तरीका, एक सही प्रोसेस, एक सही एम्बियंस होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीनरी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर घर के आसपास नहीं है तो एक रूटीन ऐसा बनाइए जहां आप वॉक करके जाएं, दिन में एक बार बैठे ज़रूर, प्राणायाम ज़रूर करें और फिर वापस आएं। तो ये एक सिस्टम, हम अपनी बॉडी को लेकर जितने अवेयर होंगे, जितने अलर्ट होंगे, तो ये सारी जो एक रूटीन है वो बहुत ईजी होता चला जाता है। बहुत सिस्टमेटिकली लोगों को मैंने देखा है कि इस प्रोसेस को लेकर चलते हैं। और कहीं दूर नहीं जाऊंगी, इसके लिए मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने ही ग्रुप में, मैं अरोड़ा आंटी जी का नाम लूंगी यहाँ पर, जिनको मैंने हमेशा पंक्चुअल देखा। आज वो अबव 70 हैं, शी टचवुड भगवान की दया से फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं पूरी तरह से, और शरीर का पूरा ध्यान रखती हैं, वॉक करती हैं रेगुलर। तो उनको देख के ऐसा लगता है कि सही मायने में जैसे लिख रहे हैं यहाँ गुरुदेव की एक रूटीन, एक सिस्टम होना चाहिए कि बॉडी को आप बाहर ले जाएं, उसको एक वॉक दें, उसको पैम्पर करें, उसके प्रति भी अपनी भावना को हमें दिखाएं। दूसरे हमें रिस्पेक्ट करते हैं, ये बाद की बात है। हम स्वयं को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं, हम अपने आप को कितना समय देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हम जब अपने आप की रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, समय देने लग जाएंगे, तो वो रिस्पेक्ट औरों की आंखों से भी हमारी तरफ दिखने लग जाएगा। आज हम सभी उनको रिस्पेक्ट भरी आंखों से देखते हैं। कारण क्या है? वो स्वयं को रिस्पेक्ट करती हैं, वो स्वयं के लिए समय निकालती हैं, वो स्वयं के लिए काम करती हैं। तो उनका स्वयं का रिस्पेक्ट दूसरों की आंखों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बड़ा गहरा विज्ञान है इसके पीछे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना ध्यान हम रखें इस बात को लेकर। प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत ही यहाँ से होती है। और जहाँ तक वायु का है, गुरुदेव कह रहे हैं ज़रूर बाहर जाएं, एक वॉक करें, गहरी सांस लें, प्राणायाम करें, घर को स्वच्छ और खाली रखें, व्यर्थ की चीज़ों को निकाल दें। साल भर से जो काम नहीं आ रहा है उसको निकाल के एक प्रॉपर हवा का फ्लो होना चाहिए, जितना हो सके उतना खाली कर दें घर को। नथनों की एक जो दूसरी आदत गुरुदेव बता रहे हैं, यहाँ पढ़ देती हूँ, मेरे ख्याल से अभी समय है अपने पास। गुरुदेव कह रहे हैं जो गलत आदत है वो है मुंह से सांस लेना। और हम सब ने 2-3 बार पढ़ लिया है कि मुंह से सांस लेने के पीछे जो गलत वो है वो उसका रीज़न क्या है। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं नथनों की राह श्वास लेने से वायु को स्वच्छ होने का अवसर मिलता है। उसे जितना गर्म या ठंडा होना चाहिए वो वैसा ही हो जाती है। वायु के संपर्क में अधिक से अधिक रहने की आदत डालिए। अपना अधिक समय उद्यान में, मतलब किसी पार्क में, किसी गार्डन में बैठ के, किसी नदी के किनारे, सरिता तट, खुले स्थान पर, सैर सपाटे, जंगलों, प्रकृति के आंचल में रहकर व्यतीत कीजिए। वायु का जितना अधिक उपयोग कर सके कीजिए। हवा लग जाएगी और हम बीमार हो जाएंगे, यह भ्रम मत लाइए। शुद्ध, स्वच्छ और ताजी वायु तो प्राणदाता होता है, उसे अपने अंदर कार्य करने दीजिए। खुली हवा में बैठिए। शहरों में
हम जैसी जगह में रहते हैं, दिल्ली गुड़गांव जैसी जगह जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना समय निकाल कर सुबह फ्रेश एयर लेने के लिए ज़रूर निकल जाएं, क्योंकि ये जीवनदायिनी है, ये हमारी प्राण वायु को बढ़ा देगा, हम पूरे दिन हमें एक्टिव रखेगा। तो एक जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ को लेने सुबह सुबह निकल जाते हैं हम लोग कि दिन की शुरुआत करनी, घर में दूध चाहिए ही चाहिए, अब दूध लेने के लिए सुबह निकल जाते हैं। तो वैसे ही शरीर के अंदर प्राण तत्व को पहुँचाने की तत्परता उतनी अंतर मन में होनी चाहिए कि बाकी के काम तो मैं बाद में आके कर लूँगी, पहले मैं थोड़े से प्राण ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ा के आऊँ। और बाहर जितना हो सके समय, अगर दोपहर को फ्री है, सर्दियाँ आ रही हैं, धूप लेने का समय आ रहा है, तो बाहर किसी गार्डन में जाकर, किसी पार्क में जाकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, बुक्स को ले गए हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ों को ले गए, और देर तक धूप का सेवन भी आगे गुरुदेव बताएंगे कि किस तरह अग्नि तत्व के लेवल पर धूप का कितना इम्पोर्टेंस है हम सबके जीवन में। तो ये सारी चीज़ें, और मात्र इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लिए कितने अवेयर हो जाना चाहते हैं, हम अपने लिए कितने सावधान हो जाना चाहते हैं, बाकी हम अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना हम इस बॉडी के लिए हम थैंकफुल हैं। गुरुदेव कहते हैं कि इसको उपकरण की तरह लो, वाहन की तरह लो, इसके मालिक मत बन के बैठ जाओ कि इसका जिस तरह से उपयोग कर लेंगे, नहीं, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट माई, इसको मुझे दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेरी कि इसको मैं स्वस्थ रखूं, इसकी रिस्पेक्ट करूं, इसका एक अंश भी गड़बड़ाए तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकती, बना नहीं सकती, इसीलिए मेरे सामर्थ्य से परे की चीज़ है ये, हमें यूज़ करने के लिए दी गई है, इसको फिट रखना है। जीवन साथी सबसे बड़ा अपना शरीर ही है, यही शरीर जो स्वस्थ होने पर हमें संपूर्ण आनंद देता है, और कहीं भी कुछ गड़बड़ाता है तो हम समस्त आनंद से बिल्कुल दूर होते चले जाते हैं। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, आशीर्वाद लें, वो अवेयरनेस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डीप अंडरस्टैंडिंग, वो समझ हमारे जहन में बैठती चली जाए, हमारी कॉन्शियसनेस में बैठती चली जाए। हम उसके लिए हमें प्रयास न करना पड़े, हम एफर्टलेसली इस चीज़ के लिए कॉन्शियस होते चले जाएं कि हमें बॉडी को फर्स्ट लेवल पर फिट रखना है, नेक्स्ट लेवल आएगा स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स का। इसीलिए बॉडी फिट होनी बहुत ज़रूरी है, प्राणवान होना बहुत ज़रूरी है, प्राण की अधिकता होनी बहुत ज़रूरी है। गुरु सत्ता के चरणों में शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों में नमन, शत प्रणाम। वंदनीय माता जी को के आशीर्वाद को गहराई से अनुभव करें अपने ऊपर, मस्तिष्क में माता जी के हाथों का स्पर्श, पीठ पर वंदनीय माता जी के हाथों का स्पर्श, और पूरी तरह से हम व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं, दृढ़ होते, संकल्पित होते चले जा रहे हैं। हम वंदनीय माता जी के बच्चे होते चले जा रहे हैं। उनका बच्चा कितना डिसिप्लिन होगा, कितना व्यवस्थित होगा, कितना शांत और धैर्यवान होगा, कितना विश्वास से परिपूर्ण होगा उसका जीवन, ऐसा अपने आप को बनाते हुए वंदनीय माता जी से लड्डू लेकर हमने ग्रहण कर लिया, खा लिया, और पूरी तरह से हम अंदर से तरोताज़ा हो गए हैं, हमारी पंच तत्व पूरी तरह से बैलेंस हो गए हैं, पंच प्राण पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए हैं, पूरी तरह से हम स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो गए। और वंदनीय माता जी ने मुस्कुराते हुए हम सबको आशीर्वाद दिया हाथ उठाकर, और प्रकाश रूप में परिवर्तित हो सूर्य में विलीन हो गए गुरु सत्ता, और वहाँ से निकलता एक प्रकाश पुंज पुनः हमारे हृदय स्थान में आकर स्थापित हो गया। जब भी सूर्य को देखे, गुरुदेव का घर है वो, वंदनीय माता जी का घर है, वहाँ से वो कनेक्टेड है, वहाँ से एक धारा हमेशा हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है, हमारा उनके साथ कनेक्शन बना हुआ है जन्म जन्मांतरों का। उसको बार बार जागृत रखें, सब संसार के कामों को करते हुए, अपने समस्त सगे संबंधियों का ध्यान रखते हुए सबसे बड़ा ध्यान गुरुदेव माता जी का हृदय में रखें, सबसे ऊंची प्रायोरिटी इसको देते चले जाएं, और अपने आप समस्त कर्तव्यों को करते चले जाने की शक्ति मिलती चली जाएगी। आइए इस सुंदर अलौकिक स्थिति में दृढ़ होकर भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना हाथ जोड़कर उच्च स्वर में करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं, पूरी तरह से स्वस्थ, तंदुरुस्त, बलिष्ठ महसूस करें। और आइए हाथ जोड़कर परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव दृढ़ करें। सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। गायत्री मंत्र से आहुति दें। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं, इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्रावती देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। शुभ्रा दीदी की मम्मी के शीघ्र स्वस्थ हो जाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नामम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। प्रणाम। जय गुरुदेव सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और नाग योग साधना में शाम को 6 बजे आने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।